नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जीएस विद छोटेलाल में। तो प्यारे दोस्तों, हम जैसा कि पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और उसमें हम उग्र राष्ट्रवाद का जो काल है सेकंड फेज, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं प्यारे दोस्तों उग्र राष्ट्रवाद काल में घटी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, है ना, जिसमें से हमने जो है लास्ट डे तक जो है प्यारे दोस्तों 6 घटनाओं के बारे में है देख लिया था। और लास्ट हमारा जो घटना था वो कौन था? तृतीय दिल्ली दरबार और बंगाल विभाजन रद्द की जो घटना थी उसके बारे में हमने देखा, है ना। और आज जो है प्यारे दोस्तों हम शुरू करेंगे कौन सा कि 7th नंबर का जो घटना होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक, है ना। 1914 से 1918 के बीच में जो प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था प्यारे दोस्तों, उसमें जो है भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, भारत में क्या क्या घटनाएं हुई वो पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में जो है वो पढ़ेंगे, वो वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है, उसमें हम पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। बस हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो घटना हुआ था उसके दौरान जो है भारत में क्या क्या चीजें हुई थी, क्या क्या चीजें घटी थी, उसके बारे में जो है हम आज पढ़ेंगे। उग्र राष्ट्रवाद काल के दौरान ये घटनाएं जो हुई थी, है ना। तो बात करेंगे प्यारे दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध की। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी प्यारे दोस्तों, कब हुआ था? ये शुरू हुआ था कब? शुरू हुआ था जून 1914 में, है ना। क्या हुआ था? शुरू हुआ था जून 1914 में ये फर्स्ट वर्ल्ड वार। और इसमें जो है प्यारे दोस्तों दो समूहों के बीच में देश, पूरे विश्व के जो भी बड़े बड़े उस समय देश, विकसित देश या फिर बड़े शक्तिशाली जो देश हुआ करते थे, उनमें दो तरह का गुट बन गया और उन दोनों गुटों के बीच जो है ये प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था जून 1914 से, है ना। तो बात करेंगे प्यारे दोस्तों कि एक तरफ अगर बात करें तो कौन कौन से देश? एक तरफ आपका था ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, जापान, अमेरिका, ये सारे देश जो थे प्यारे दोस्तों एक तरफ थे, मतलब कि एक साइड इनका था अपना, इनका एक अलग ग्रुप था। ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, जापान, अमेरिका और रूस भी आप लिख सकते हैं इसमें, रूस, ये सारे देश एक तरफ। और दूसरी तरफ बात करें दूसरी तरफ की, तो दूसरी तरफ कौन कौन से देश थे? दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेंगे टर्की, ऑस्ट्रिया, है ना, जर्मनी, और साथ ही साथ इस तरह के और बहुत सारे देश थे। तो दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा जर्मनी, ऑस्ट्रिया, है ना, टर्की आदि देश। हमें सभी के बारे में अभी पढ़ना नहीं है, अभी सिर्फ हमें इंडिया में क्या हुई थी उसके बारे में देखना है। तो दूसरे तरफ कौन कौन सा जैसा देश था कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की आदि इस तरह के देश थे, और एक तरफ ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, जापान, अमेरिका, रूस, इस तरह के देश थे। और ये सब जो है अपना अपना ग्रुप के तहत दो ग्रुप में बट गए। और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत इस तरह से कब किया गया? जून 1914 में, है ना। तो इसके पीछे क्या कारण था वो सब वर्ल्ड जो हिस्ट्री में पढ़ने का चीज है प्यारे दोस्तों, उसमें हम पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं इंडियन हिस्ट्री, है ना। तो इसकी बात क्यों कर रहे हैं प्यारे दोस्तों कि ये जो ब्रिटेन है प्रथम विश्व युद्ध में लड़ रहा था, पार्टिसिपेट किया था। तो ये जो ब्रिटेन का शासन जो है प्यारे दोस्तों भारत में भी चल रहा था, है ना। तो ये जो ब्रिटेन है ना, क्या इंग्लैंड बोलिए चाहे ब्रिटेन बोलिए, ये क्या चाहता था प्यारे दोस्तों
कि भारत में जो भारतीय सैनिक हैं, भारत में जो भारतीय सैनिक जो ब्रिटिश सेना में कार्यरत थे, है ना। ये चाहते थे कि भारतीय सैनिक जो ब्रिटिश सेना में कार्यरत थे वे प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय ब्रिटिश के तरफ से युद्ध लड़े, है ना। क्या चाहते थे ये कि प्रथम विश्व युद्ध जो हो रहा था उसमें ब्रिटेन की तरफ से ये भारतीय सैनिक भी भाग ले, लड़ाई में भाग ले, है ना। चाहते थे कि ये भी ब्रिटेन के तरफ से इस युद्ध की लड़ाई भाग ले, है ना। लेकिन जो कांग्रेस था, है ना, जो कांग्रेस था इनके इन बातों से असहमत था, है ना। वो नहीं चाहता था कांग्रेस की भारतीय सैनिक जो है ब्रिटिश के तरफ से, ब्रिटेन के तरफ से क्या करे, प्रथम विश्व युद्ध में भाग ले, है ना। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो कांग्रेस था, है ना, भारतीय कांग्रेस इस बात से सहमत नहीं था, है ना। और क्या कर दिया, और स्वराज की मांग कर दी। किसकी मांग कर दिया, कांग्रेसियों ने स्वराज की मांग कर दिया। बोल दिया कि कोई भी भारतीय सैनिक जो है आपकी सेवा में नहीं जाएगा, आपको लड़ना खुद जाके लड़िए। उसके बाद क्या हुआ प्यार दोस्तों, इस तरह से तो अंग्रेजों का बात नहीं बना, लेकिन बात आता है 9 जनवरी 1915 की। आप सबको पता होगा कि इस दिन क्या हुआ था। 9 जनवरी 1915 महात्मा गांधी का आगमन हुआ दक्षिण अफ्रीका से भारत, है ना। महात्मा गांधी का आगमन दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। कौन, महात्मा गांधी। तो जैसे ही महात्मा गांधी आए तो अंग्रेजों ने महात्मा गांधी से बात किया कि ए महात्मा गांधी जी सुनिए ना, ऐसे ऐसे बात है। क्या बात है वो, तो ऐसे ऐसे बात है कि हमें भारतीय सैनिकों की जरूरत है प्रथम विश्व युद्ध में, है ना। हमें लड़ाई लड़नी है ना। और इसमें आप हमारी मदद कीजिए। आप अगर कहेंगे सैनिकों को, लोगों को समझाएंगे तो वो हमारे मदद करेंगे, है ना। और साथ ही उन्होंने जो है इसमें महात्मा गांधी को एक झूठा आशा या फिर दिलासा दिया कि जैसे ही विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा वैसे ही आप लोगों को स्वराज देने की जो है घोषणा या फिर जो आपकी मांग है स्वराज की वो पूरी कर दी जाएगी। तो इस तरह से ठगा गया महात्मा गांधी जी के साथ। क्या कह सकते हैं कि उनको झूठा दिलासा दिया गया कि हम क्या करेंगे, आपकी स्वराज की जो मांग है उसको पूरा करेंगे, लेकिन अभी जो है हमें भारतीय सैनिकों की जरूरत है और उन्हें जो है प्रथम विश्व युद्ध में हमें हमारे तरफ से लड़ने की जो है
इजाज़त दीजिए। तो इस तरह से महात्मा गांधी से उन्होंने बात किया और महात्मा गांधी मान भी गए, और महात्मा गांधी के कहने पर ही जो है भारतीय सैनिक इस युद्ध में लड़ने के लिए तैयार हुए। आप लिख सकते हैं कि अंग्रेजों ने महात्मा गांधी से बात की और महात्मा गांधी के कहने पर ही या फिर आग्रह पर ही और गांधी जी के आग्रह पर ही भारतीय सैनिक तैयार हुए प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए। ओके, तो इस तरह से 9 जनवरी 1915 की बात है प्यारे दोस्तों, और बहुत ही चालाकी से, बहुत ही समझदारी से अंग्रेजों ने महात्मा गांधी से वो अपनी बात मनवा ली और भारतीय सैनिकों को प्रथम विश्व युद्ध में भेज दिया गया लड़ने के लिए। तो इसी बात से खुश होकर, है ना, इसी बात से खुश होकर अंग्रेजों ने क्या किया, महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि दी। तो इसी बात से खुश होकर जब महात्मा गांधी ने उन्हें राजी कर लिया या फिर उनके आग्रह पर भारतीय सैनिक चले गए, तो इसी बात से खुश होकर अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को, है ना, अंग्रेजों ने महात्मा गांधी जी को क्या चीज की उपाधि दी, कैसर ए हिंद, है ना, उपाधि दिया। किस चीज की, कैसर ए हिंद, किसकी उपाधि दिया, कैसर ए हिंद की उपाधि दिया। और कहा, और क्या कहा, कहा और भर्ती करने वाला सर्जेंट, भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा, किसको, महात्मा गांधी जी को, है ना, महात्मा गांधी जी को उन्होंने कैसर ए हिंद की उपाधि भी दी और भर्ती करने वाला सर्जेंट भी कहा। उसके बाद आता है प्यारे दोस्तों कि नरमपंथी या उदारवादी नीति के जो लोग थे, है ना, नरमपंथी या उदारवादी के जो लोग थे, इन्होंने अंग्रेजों का भरपूर सहयोग किया, अंग्रेजों की सहयोग की किया
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, है ना। क्योंकि अंग्रेजों के कहे अनुसार उन्हें आशा थी, है ना। क्यों सहयोग किया? क्योंकि अंग्रेजों के कहे अनुसार उन्हें या फिर कांग्रेसियों को आशा थी कि युद्ध समाप्ति के बाद अंग्रेज क्या करेंगे? स्वराज की घोषणा करेंगे। परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, है ना। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पूरा तरह से ठग दिया अंग्रेज भारतीयों को। तो इस तरह से नरमपंथी और उदारवादी के लोग जो थे बहुत सहायता किए अंग्रेजों को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, है ना। क्योंकि अंग्रेजों ने उनसे कुछ कहा था, उनकी जो बातें कही गई थी अंग्रेजों के द्वारा, उसके अनुसार जो है कांग्रेसियों को लग रहा था कि युद्ध समाप्ति के बाद अंग्रेज स्वराज की घोषणा करेंगे, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं कि जैसे ही ये युद्ध, मतलब कि ये बात हुई नरमपंथी और उदारवादियों के लोग में जो ये आशा था, उन्होंने सहयोग किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही कांग्रेस के गरम दल और नरम दल के बीच में सलाह हुआ, है ना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ? गरम पंथी या फिर गरम दल बोल लीजिए आप, गरम दल और नरम दल के बीच सुलह हुआ। और साथ ही साथ, है ना, और साथ ही साथ क्या हुआ प्यारे दोस्तों? कांग्रेस और मुस्लिम लीग एकजुट हुए। क्या हुए? एकजुट हुए, मतलब कि एक साथ मिलकर काम करने लगे, है ना। एक साथ लिख लीजिए, यहाँ अच्छा रहेगा। एक साथ एकजुट हुए। तो ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही जो है प्यारे दोस्तों चीजें घटी थी या फिर हुई थी। तो इसके बाद बात करेंगे हम प्यारे दोस्तों कि और क्या हुआ प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है प्यारे दोस्तों एक और चीज हुआ जो इसी में आता है। 1915 में मुंबई अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, है ना। आप 1915 में क्या हुआ था? मुंबई अधिवेशन, और इसकी अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष मजूमदार, क्या नाम था उनका?
हाँ, अंबिका चरण मजूमदार। तो अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष बनाए गए थे। और किसमें इस 1915 का जो अधिवेशन हुआ था, मुंबई अधिवेशन, इसमें क्या बात कहा गया या फिर क्या चीज इसमें खास हुआ? तो इसमें फर्स्ट जो है प्यारे दोस्तों, ज्वाइंट सेशन चलाया गया था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। तो इसमें एक और बात आप लिख सकते हैं कि क्या हुआ था? प्रथम संयुक्त अधिवेशन, प्रथम संयुक्त अधिवेशन किसके किसके बीच में? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, है ना। तो ये जो प्रथम विश्व युद्ध था 1915 में, जो मुंबई अधिवेशन हुआ प्यारे दोस्तों, उसमें अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार बनाए गए। और इसमें क्या हुआ कि प्रथम संयुक्त अधिवेशन हुआ किसके किसके बीच? कांग्रेस और मुसलमानों के बीच, है ना। और एक बात क्या हुआ था कि कांग्रेस दल गरम दल और नरम दल के बीच में क्या हो गया था? सुलह हो गया था, एक हो गए थे। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी एक साथ क्या हो रहे थे? एकजुट हो रहे थे। ये दो चीजें मेनली हुआ प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। और हम बात करेंगे प्यारे दोस्तों इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद एक और चीज हुआ था प्यारे दोस्तों, वो था कि मैं इधर लिख दूं, नहीं मिटा ही देता हूं। तो इसके बाद और क्या हुआ प्यारे दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, इस युद्ध के दौरान ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन टर्की पर हमला करके अपने कब्जे में कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया। ओके, तो इस तरह से ब्रिटेन टर्की पर जो है, दोनों विपरीत ग्रुप में थे, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। तो टर्की पर हमला करके कब्जा कर लिया कौन? ब्रिटेन। और वहां पर जो खलीफा का पद चल रहा था, किसका? खलीफा का पद को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? समाप्त कर दिया कौन? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन जो क्या किया, टर्की पर हमला करके कब्जा कर लिया और साथ ही साथ जो खलीफा का पद चल रहा था उसको भी समाप्त कर दिया। तो इससे क्या हुआ प्यारे दोस्तों कि जो मुस्लिम धर्म के लोग थे, है ना यार, मुसलमानों की जो धार्मिक भावना थी उस पर ठेस पहुंचा, बहुत बड़ा कह सकते हैं कि इससे क्या हुआ फिर? इससे मुस्लिम लोगों को की धार्मिक भावना
पर ठेस पहुंचा, क्योंकि ये खलीफा का पद क्या होता था उनके लिए धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार या फिर धर्म के अनुसार एक कहे तो उनके अल्लाह का ही एक दूत हुआ करते थे खलीफा, है ना। और खलीफा को इन लोग बहुत ही कह सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ क्या होता है पंडित उंडित, है ना, और बड़े बड़े धर्म योगी होते हैं, तो उसी तरह से मुसलमानों में भी क्या होता था, ये खलीफा का जो पद था सर्वोपरि होता था। इस तरह से उनका जो धार्मिक भावना था उस पर ठेस पहुंचाया गया, किसके द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों, ये तो कहानी हुई किसकी, ब्रिटेन और टर्की की, जिसका जो रोष है, गुस्सा है भारतीय मुसलमानों पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने खलीफा के पद को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया गया था। अब बात करेंगे हम प्यारे दोस्तों कि जो 1916 की बात अब बात करेंगे हम, क्या 1916, तो 1916 में जो है प्यारे दोस्तों क्या हुआ था, 1916 में लखनऊ पैक्ट आया था। क्या आया था, लखनऊ पैक्ट या फिर लखनऊ समझौता आप लिख सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ था प्यारे दोस्तों, लखनऊ पैक्ट या फिर लखनऊ समझौता, इसमें जो है प्यारे दोस्तों सॉरी प्यारे दोस्तों, इससे पहले मैंने एक यहाँ पर बात बताया था कि 1915 का जो मुंबई अधिवेशन हुआ था उसमें अंबिका मजूमदार जो थे वो अध्यक्ष थे, लेकिन वो इस समझौते में जो अधिवेशन रखा गया था लखनऊ पैक्ट, उसके अध्यक्ष थे अंबिका मजूमदार, है ना। गलती हो गई थी उसमें, आप सुधार लीजिएगा कि इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार। तो ये अध्यक्ष बनाए गए थे। लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता जब हुआ था 1916 में, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। तो इसमें क्या हुआ था प्यारे दोस्तों कि गरम दल और नरम दल का मिलन हुआ था। क्या हुआ था, गरम दल और नरम दल का मिलन। तो कब हुआ था मिलन ये प्यारे दोस्तों, 1916 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कहां पर, लखनऊ में, वहां पर जो है गरम दल और नरम दल का मिलन हो गया था, फिर से मिल गए थे। और उसमें अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार थे, है ना। इससे पहले जो मैं बताया था 1915 वाला बॉम्बे सेशन जो लाया गया था उसमें वो अध्यक्ष नहीं थे, कृपया आप उसको मिटा लीजिएगा। और इससे पहले जो हमने चर्चा कर रखी है कांग्रेस का जो जितना भी सेशन हुआ था, आप वहां से याद सभी चीजों को करते चलिएगा। उसके बाद क्या हुआ प्यारे दोस्तों, गरम दल और नरम दल का तो मिलन हुआ लखनऊ पैक्ट में या फिर लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। उसके बाद क्या हुआ प्यारे दोस्तों कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या हुआ, समझौता हुआ था, ये लखनऊ पैक्ट आया था, है ना। आप लिखिएगा मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ, है ना। कौन से, किसमें, इसी लखनऊ पैक्ट में। और मुस्लिम लीग की तरफ से अगुवाई कौन कर रहे थे, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली
जिन्ना जो थे क्या कर रहे थे, मुसलमानों का, मुस्लिम लीग का अगुवाई। तो अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों, क्या इसके बाद जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है कौन सी घटना घटी, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये था प्यारे दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है कुछ घटने वाली घटनाएं जो इंडिया में घटी थी। ये लो,